लियाकत अली खां, जहांगीर का आलमी टाइम्स। लियाकत अली खां 1895 से 1951 पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, जिन्होंने 1947 से लेकर 1951 में अपने कत्ल तक खदमात अंजाम दें। तहरीक पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा और कायद आजम मोहम्मद अली जनाह के करीबी साथी, उन्होंने रियासत को मजबूत बनाने, नई रियासत को मजबूत बनाने और 1947 के क़ियाम में मदद की। खारजा, दिफा और सरहदी उमूर के कलमदान संभाले। कलीदी तफसीलात। किरदार। कायद मलत और शहीद मलत, शहीद कौम के नाम से जाने जाते हैं। पस मंज़र, अलीगढ़ और ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की। उबूरी हुकूमत में हिंदुस्तान के पहले वजीर खजाना के तौर पर खदमात अंजाम दें। शराकत, उन्होंने नए आज़ाद पाकिस्तान के इंतज़ामी और तंजीमी चैलेंजों को संभालते हुए जनाह के दाएं हाथ के तौर पर काम किया। कत्ल, उन्हें 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। सिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन 1894 से 1964 पाकिस्तान के एक अहम बंगाली बानी थे, जिन्होंने दूसरे गवर्नर जनरल 1948 से 1951 और दूसरे वजीर आजम 1951 से 1953 के तौर पर खदमात अंजाम दें। एक वफादार, परहेज़गार और बावकार सियासतदान, वो कायद आजम के बाद गवर्नर जनरल के तौर पर वजीर आजम के अहदे पर फाइज हुए, जहां उन्हें माशी मुश्किलात और मजहबी बदआमनी का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में गवर्नर जनरल ने उनकी जबरी बरतरफी की। कलीदी तफसीलात। किरदार। वो मशरकी बंगाल के वजीर आली, गवर्नर जनरल और वजीर आजम थे। सियासी मौक़िफ़, मुस्लिम लीग के एक वफादार रकन, वो मोहम्मद अली जनाह के मुखलिस पैरोकार के तौर पर जाने जाते थे। वजीर आजम का दौर 1951 से 1953 इब्तदाई आइन साजी पर तवज्जो मरकूज़ की, लेकिन माशी अदम इस्तेहकाम और फसादात की वजह से गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इस्ताफ़ी देने पर मजबूर कर दिया। शख्सियत, ईमानदार, शाइस्ता और मजहबी होने की वजह से इज्जत की जाती है, लेकिन अहम औकात में एक गैर मौसर मुंतज़म होने की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा। मीरास, अपनी गैर मुतज़लज़ल वफादारी के लिए जाना जाता है। वो ढाका में 3 नीतर मज़ार, 3 रहनुमाओं का मकबरा में दफन है। मोहम्मद अली बोगरा 1909 से 1963 एक बंगाली सियासतदान और सफारतकार थे, जिन्होंने 1953 से 1955 तक पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम के तौर पर खदमात अंजाम दें। वो 1953 में बोगरा फार्मूला मुतारफ कराने के लिए मशहूर हैं, जिसका मकसद मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए मसावी नुमाइंदगी फराहम करके इलाकाई खलीज को पाटना है। कलीदी तफसीलात। पस मंज़र, मशरकी बंगाल, अब बांग्लादेश में एक बुजुर्ग खानदान में पैदा हुए। करियर। वजीर आजम बनने से पहले बर्मा में सफ़ीर, कनाडा में हाई कमिश्नर और अमरीका में सफ़ीर के तौर पर खदमात अंजाम दें। वजीर आजम 1953 से 1955 गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के जरिया मुकर्रर किया गया। उसका मकसद एक आइन का मसूदा तैयार करना और नुमाइंदगी के मसाइल को हल करना था। बोगरा फार्मूला। उर्दू और बंगाली दोनों को सरकारी ज़बानें बनाते हुए दोनों बाजुओं के लिए यकसा नुमाइंदगी के साथ 2 ऐवानों वाली मुकन्ना की तजवीज़ पेश की। मुद्दत का अख्तिताम, उन्होंने आइन साज असम्बली की तहलील के बाद 1955 में अहदा छोड़ दिया और बाद में वजीर खारजा के तौर पर खदमात अंजाम दें। उनके दौर में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करने की कोशिशों से निशान जिद किया गया, मगरबी पाकिस्तान के अफसरशाही और फौजी रहनुमाओं के नुमायां दबाव के बावजूद। चौधरी मोहम्मद अली 1905 से 1982 पाकिस्तान के एक मुमताज़ सियासतदान और ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम 1955 से 1956 के तौर पर खदमात अंजाम दें। वो 1956 में पाकिस्तान के पहले आइन के नफाज, कौम को बरतानवी तसल्लुत से इस्लामी जमहूरिया में मुंतकिल करने की निगरानी के लिए मशहूर हैं। चौधरी मोहम्मद अली के अहम पहलू। पस मंज़र, ब्रिटिश इंडिया के जालंधर में पैदा हुए, उन्होंने केमिस्ट्री में MSc किया और इंडियन सोल सरूस में शमूलियत अख्तियार की। पाकिस्तान में किरदार, उन्होंने पाकिस्तान के पहले सेक्रेटरी जनरल के तौर पर खदमात अंजाम दें, इंतज़ामी और मालियाती ढांचे के क़याम में मदद की। वजीर आजम, अगस्त 1955 से सितंबर 1956 तक वजीर आजम के तौर पर खदमात अंजाम दें। पार्टी के अंदरूनी तनाज़ात की वजह से इस्ताफ़ी देने से पहले 1956 के आइन की निगरानी की। बाद की ज़िंदगी, बाद में अय्यूब खां की फ़ौजी हुकूमत की मुखालफत की और दी एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान 1967 तसनीफ़ की। नोट, उससे मुराद पाकिस्तानी सियासतदान हैं, अमरीकी बाक्सर मोहम्मद अली नहीं। हुसैन शहीद सहरूर्दी 1992 से 1963 एक मुमताज़ बंगाली सियासतदान, बैरिस्टर और पाकिस्तान के बानी वालिद थे, जिन्होंने पाकिस्तान के 5वें वजीर आजम 1956 से 1957 और बंगाल के वजीर आजम 1946 से 1947 के तौर पर खदमात अंजाम दें। मुस्लिम लीग के एक अहम रहनुमा, उसने बाद में अवामी लीग की बुनियाद रखी और उसे जमहूरियत और बंगाली शहरी हुकूक का चैंपियन समझा जाता है।
उसके करियर के अहम पहलू तकसीम में किरदार। बंगाल के चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो 1946 की इंतखाबी फतह में एक अहम शख्सियत थे जिसने पाकिस्तान के क़याम के लिए मैंडेट हासिल किया। हालांकि उन्होंने इब्तदा में मुत्तहदा बंगाल की वकालत की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उनके मुख्तसर दूर 1956 से 1957 में पाकिस्तान के पहले आइन की मंजूरी और मुश्तरका राय दहंदगान को फ़रूग देने की कोशिशों को देखा गया। सियासी मीरास वो एक मकबूल रहनमा थे जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के माशी और सियासी हुकूक पर तोजा मरकूज करते हुए बंगाली अपोजिशन की क़ियादत की। तनाज़ुआत कलकत्ता में 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे फसादात के दौरान उनके किरदार की वजह से उन्हें अक्सर बंगाल का कसाई कहा जाता था। मौत इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर 1997 से 1960 जिसे आई के नाम से जाना जाता है। चंद्रीगर एक पाकिस्तानी वकील और सियासतदान थे जिन्होंने 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर 1957 तक सिर्फ 55 दिनों के लिए पाकिस्तान के छुट्टे वजीर आजम के तौर पर खदमात अंजाम दें। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक अहम रकन, उन्होंने पाकिस्तान की पहली काबीना में बतौर वजीर खदमात अंजाम दें और अपनी कानूनी महारत के लिए मशहूर थे। अहम पहलू वजीर आजम उनकी मुद्दत पाकिस्तान की तारीख की मुख्तसर तरीन मुद्दत थी जो तकरीबन 2 माह तक जारी रही। अहदे वजीर कानून, गवर्नर पंजाब, वजीर तिजारत व तिजारत और अफगानिस्तान में सफ़ीर के तौर पर खदमात अंजाम दें। मीरास कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के करीबी साथी के तौर पर जाना जाता है। कराची की बड़ी तिजारती शरियान आई उनके एजाज में चंद्रीगर रूट का नाम रखा गया है। सियासी तब्दीली जनाह के पैरोकार के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की तख्लीक के कानूनी और सियासी पहलुओं में मदद की। मल्क सर फैरूज खान नून 1893 से 1970 एक मुमताज़ पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तान के 7वें वजीर आज़म दिसंबर 1957 से अक्टूबर 1958 थे। तहरीक आज़ादी की एक अहम शख्सियत और लंदन में तालीम याफ्ता वकील, उन्होंने पंजाब के वजीर आली, वजीर खारजा के तौर पर खदमात अंजाम दें और गवादिर के अल्हाक को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। फैरूज खान के अहम पहलू पस मंज़र पंजाब के एक बासठ ज़मींदार घराने में पैदा हुए। वो ऑक्सफोर्ड से तरबियत याफ्ता बैरिस्टर थे। इब्तदाई करियर पंजाब की सूबाई काबीना में वजीर सेहत और तालीम के तौर पर खदमात अंजाम दें। बाद में लंदन में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर 1936 से 1941 और वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1942 से 1945 के रुकन बने। आज़ादी के बाद 1947 में इस्लामी ममालिक के लिए पाकिस्तान के खुसूसी एलची के पहले वजीर आज़म के तौर पर खदमात अंजाम दें। अहम किरदार वो पंजाब के वजीर आली 1953 से 1955, वजीर खारजा 1956 और आखिर में पाकिस्तान के 7वें वजीर आज़म थे। मीरास उनकी वजारत एज़मी 1958 में मार्शल लॉ के नफाज के साथ ख़त्म हुई। उन्हें अपनी सवानह उम्री के लिए भी याद किया जाता है। नूर अल-अमीन 1893 से 1974 एक बंगाली सियासतदान और फ़क़िया थे जिन्होंने दिसंबर 1971 में सिर्फ 13 दिन के लिए पाकिस्तान के 8वें वजीर आज़म के तौर पर खदमात अंजाम दें, जो कि पाकिस्तानी तारीख की मुख्तसर तरीन मुद्दत थी। मुस्लिम लीग के रकन, उन्होंने मशरकी बंगाल 1948 से 1954 के वजीर आली के तौर पर खदमात अंजाम दें और पाकिस्तान के पहले और वाहिद नायब सदर 1971 से 1973 थे। कलीदी किरदार मशरकी बंगाल के वजीर आली, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ 1965 से 1969, वजीर आज़म और नायब सदर 1971 बहरान, वो बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान वजीर आज़म थे, पाकिस्तान को मुत्तहद रखने की कोशिश कर रहे थे। मीरास इत्तेहाद पर अपने मौक़िफ़ के लिए पाकिस्तान में एक मुहब वतन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन बांग्लादेश में उसकी आज़ादी की मुखालफत करने पर उसे एक साथी सलेश गुदार समझा जाता है। सियासी मौक़िफ़ पुराने मुहाफ़िज़ मुखालिफ अलीहदगी पसंद बंगाली सियासतदानों की नुमाइंदगी करते हुए 1952 की बंगाली ज़बान की तहरीक की मुखालफत की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1928 से 1979 एक बुलंद पाया पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के बानी और 22वें सदी के एक अहम रहनुमा थे, जिन्होंने सदर 1971 से 1973 और वजीर आज़म
1973 से 1970 के तौर पर खदमात अंजाम दें। वो अपनी सोशलिस्ट पॉलिसियों, कौमियाने और पाकिस्तान के 1973 के आइन की मंजूरी के लिए जाना जाता था। उसे फौजी बगावत के बाद फांसी दे दी गई। उनकी जिंदगी और करियर की अहम झलकियां शामिल हैं। सियासी अरूज, बर्कले और ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की। वो 1963 में अय्यूब खां के दौर में सबसे कम उम्र वजीर खारजा बने। पीपीपी फाउंडेशन, पीपीपी की बुनियाद 1967 में इस्लाम, जमहूरियत और सोशलिज्म पर रखी गई। क़ियादत, 1971 की जंग के बाद एक टूटी हुई कौम को संभाला, शमला मुआहदे पर दस्तखत किए और 93,000 जंगी कैदियों को रहा किया। इस्लाहात और मीरास, नाफिज ज़मीनी इस्लाहात और अहम सनातों को कौमिया गया। उनके हामी उन्हें शहीद, शहीद और कायद अवाम, लीडर ऑफ दी अवामी कहते हैं। माजूल, जनरल ज़िया उल हक ने 1970 की बगावत में माजूल किया और 1979 में फांसी दे दी गई। मोहम्मद खान जोनीजो, 1932 से 1993, एक संधी सियासतदान थे जिन्होंने सदर ज़िया उल हक के दौर में 1985 से 1988 तक पाकिस्तान के 10वें वज़ीर आज़म के तौर पर खदमात अंजाम दें। एक जेंटलमैन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाना जाता है। वो एक नरमगो रहनुमा था जिसने पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करने, हंगामी कवानीन को उठाने और फौज पर सिविलियन कंट्रोल पर जोर देने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 1988 में उनकी कब्ल अज़ वक्त बरतरफी हुई। उनकी जिंदगी और मुद्दत के अहम पहलू: इक़्तिदार में इजाफा। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद जनरल ज़िया उल हक ने सिविलियन हुकूमत की क़ियादत करने के लिए मुंतखब किया। कलीदी कामयाबियां: शहरी आज़ादी, बुनियादी हुकूक को बहाल किया और 1985 में मार्शल लॉ, एमरजेंसी लॉज को उठाया। जनीवा मुआहदे, 1988। अफगानिस्तान में सोवियत मुदाखलत को ख़त्म करने के माहिदों पर दस्तखत करने में कलीदी किरदार अदा किया। सियासी इस्लाहात, अपनी जमाती हैसियत को एक सियासी पार्लिमानी पार्टी पीएमएलजे में तब्दील कर दिया। ज़िया उल हक के साथ तनाज़ा, 1988 में औझड़ी कैंप की तबाही की तहकीकात के लिए उनकी कोशिशों, एक फौजी गोला बारूद के डपू में धमाके ने फौजी एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ किया, जिसके नतीजे में 29 मई 1988 को उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। अंदाज और किरदार: एक ईमानदार, नरम गिफ्तार और कानून की पासदारी करने वाले रहनुमा के तौर पर जाना जाता है। उसने अवामी पैसा बचाने के लिए मकामी तौर पर तैयार करदा कार चलाकर कफ़ायत शारी पर जोर दिया। मौत: उनका इंतकाल 1993 में लिवकीमिया से हुआ। जोनीजो को जमहूरियत के हामी रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फौज के ज़ेर तसल्लुत दौर में स्वेलीन बालादिस्ती को नाफिज करने की कोशिश की। बेनज़ीर भुट्टो, 1953 से 2007, एक सरकर्दा पाकिस्तानी सियासतदान और रियासती खातून थीं जिन्होंने 2 मरतबा वज़ीर आज़म 1988 से 1990, 1993 से 1996 के तौर पर खदमात अंजाम दें। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क की क़ियादत करने वाली पहली खातून के तौर पर उन्होंने 2007 में अपने कत्ल तक लिबरल सेकुलर पॉलिसियों और जमहूरियत को फ़रूग़ देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपीपी की सरबराही की। कलीदी तफसीलात: पस मंज़र: साबिक़ वज़ीर आज़म ज़वालुफ़्क़ार अली भुट्टो की बेटी, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता। सियासी अरूज: 1979 में अपने वालिद की फांसी के बाद फौजी हक्मरानी, जनरल ज़िया उल हक के खिलाफ लड़ने के लिए पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली। कामयाबियां: ख़वातीन के हुकूक पर तवज्जो मरकूज़ की गई, बशमूल फर्स्ट वेमन बैनक का क़ियाम, ख़वातीन जजों की तकर्री और दैही बजली और सेहत को बेहतर बनाना, बशमूल लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम। जलावतनी और वापसी: हिज़्ब इख्तिलाफ की क़ियादत के लिए वापस आने से पहले 2 बरतरफ हुकूमतों, क़ैद के उद्वार और खुद साख्ता जलावतनी का तजर्बा किया। कत्ल: इंतखाबात की मुहिम के दौरान 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में खुदकश हमले से शूटिंग में मारा गया। बरटानिका उसकी ज़िंदगी की तारीफ जमहूरियत के लिए जदोजहद और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के अज़्म से की गई थी, जिसमें अहम रुकावटें थीं। नवाज शरीफ, पैदाइश 1949, एक मुमताज़ पाकिस्तानी ताजिर और सियासतदान हैं
जिन्होंने 3 गैर मुसलसल मद्दतों 1990 से 1993, 1997 से 1999, 2013 से 2017 के लिए बतौर वज़ीर आज़म खदमात अंजाम दें। क़ुदामत पसंद पॉलिसियों और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए जाना जाता है। इन्हें कोई भी मुद्दत पूरी करने से पहले ही माज़ूल कर दिया गया था। मुतअद्दिद सज़ाओं और जलावतनी का सामना करने के बावजूद वो मुस्लिम लीग न पार्टी में एक बासर शख्सियत हैं। नवाज शरीफ के बारे में अहम तफसीलात में शामिल हैं। पस मंज़र लाहौर के एक अमीर सनातकार घराने में पैदा हुए। उन्होंने 1980 की दहाई में सियासत में कदम रखा। पंजाब के वज़ीर एली बने। सियासत और मईशत एक क़दामत पसंद रहनुमा। उसने इक़्तिसादी लिबरलाइजेशन, निजकारी और मोटरवेज जैसे बड़े बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर तवज्जो दी। न्यूक्लियर पावर अपनी दूसरी मुद्दत के दौरान पाकिस्तान ने 1998 में जौहरी तजुर्बात किए, जिससे मुल्क को ऐलान करदा जौहरी ताकत बना दिया गया। सियासी जिंदगी उन्हें 1999 में फौज ने बेदखल कर दिया, जलावतनी में चले गए, 2007 में वापस आए और पानामा पेपर्स लीक्स के बाद 2017 में अहदे से नाहिल हो गए। मौजूदा सूरत हाल झील में वक्त गुजारने और लंदन में खुद साख्ता जलावतनी का उर्सा गुजारने के बाद वो पाकिस्तान वापस आए। पाकिस्तानी सियासत में एक अहम खिलाड़ी रहे। मीर ज़फ़रुल्लाह खां जमाली 1944 से 2020 एक पाकिस्तानी सियासतदान थे जिन्होंने सदर परवीज़ मुशर्रफ के दौर में 2002 से 2004 तक पाकिस्तान के 15वें वज़ीर आज़म के तौर पर खदमात अंजाम दें। बलूचिस्तान के पहले और वाहिद वज़ीर आज़म के तौर पर वो अपने शाइस्ता बर्ताव, सियासी लंबी उम्र और हाकी एडमिनिस्ट्रेटर के पस मंज़र के लिए जाने जाते थे। ज़फ़रुल्लाह खां जमाली की अहम तफसीलात प्रीमियरशिप 2002 से 2004 पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLQ की मखलूत हुकूमत की क़ियादत की। हुकूमत नवाज पॉलिसियों, माशी इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हमायत पर तवज्जो दी। पस मंज़र बलूचिस्तान में पैदा हुए, वो 2 बार बलूचिस्तान के वज़ीर एली रहे। इस्ताफ़ी उन्होंने जून 2004 में गैर मुतवक्का तौर पर इस्ताफ़ी दे दिया, मुबीना तौर पर सदर मुशर्रफ के साथ कशीदा ताल्लुकात की वजह से। सियासी ज़िंदगी 1970 की दहाई में शुरू हुई। वो एक वफ़ादार सियासी शख्सियत थे जिन्होंने मुख्तलिफ किरदारों में खदमात अंजाम दें, बशमूल एक वफाकी वज़ीर और 2018 तक कौमी असम्बली के रुकन की हैसियत से। ज़ाती वो खेलों बलखसूस हॉकी के शौकीन थे और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन के तौर पर खदमात अंजाम दें। शौकत अजीज़ पैदाइश 1949 एक पाकिस्तानी नाजाद साबिक बैंकर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 15वें वज़ीर आज़म 2004 से 2007 और वज़ीर ख़जाना 1999 से 2007 के तौर पर खदमात अंजाम दें। सटी बैनक के एक साबिक एग्ज़िक्टिव उन्हें पाकिस्तान की मईशत में इस्लाहात के लिए मुकर्रर किया गया था, जिसमें आली GDP की नमू और नजकारी की निगरानी की गई थी। वो मुकम्मल मुद्दत पूरी करने वाले पहले वज़ीर आज़म थे। कलीदी तफसीलात पस मंज़र कराची में पैदा हुए। उनका सटी बैंक में 30 साला कैरियर रहा। सियासत में आने से पहले वो एग्ज़िक्टिव नायब सदर बने। इक़्तिसादी पॉलिसियाँ DD रेगुलेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर तवज्जो मरकूज़ की गई, जिसकी वजह से GDP में इजाफा, सरमायाकारी में इजाफा और गरबत में कमी आई। सियासी दूर सदर परवीज़ मुशर्रफ के दौर में खिदमात अंजाम दें। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान 2004 में खुदक्श बम हमले की कोशिश में बच गए। सियासत के बाद अपनी मुद्दत पूरी करने पर पाकिस्तान से बरतानिया चले गए। उन्हें माशी इस्लाहात का सहरा दिया जाता है, जिन्होंने अपने दौर में पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से आज़ाद करने में मदद की। सैयद यूसुफ रिज़ा गिलानी पैदाइश 1952 एक सीनियर पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के रकन हैं, जिन्होंने 2008 से 2012 तक पाकिस्तान के 16वें वज़ीर आज़म के तौर पर खदमात अंजाम दें। मुल्तान के एक मुमताज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले वो बेनज़ीर भट्टो के दौर में एक अहम शख्सियत थे। बाद में 2024 में सेनेट के चेयरमैन बने। अहम पहलू प्रीमियरशिप 2008 से 2012
2008 के इंतखाबात के बाद पीपीपी की मखलूत हुकूमत की क़ियादत की जमहूरियत और पार्लिमानी बलादस्ती की बहाली पर तोजा मरकूज की नाहली 2012 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बेदीनवानी के मुकदमात दोबारा खोलने से इनकार करने पर तौहीन अदालत का मुजरिम करार दिया, जिसके नतीजे में उन्हें अहदे से हटा दिया गया। सियासी करियर कौमी असम्बली के स्पीकर के तौर पर खदमात अंजाम दें 1993 से 1997 और मुख्तलिफ वजारती कलमदान संभाले। सीनेट में किरदार वो फ़िलहाल सीनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। 2024 तक पार्टी के एक सीनियर रहनुमा के तौर पर काम कर रहे हैं। पस मंज़र भट्टो खानदान से अपनी वफादारी और जनूबी पंजाब में मजबूत सियासी असर व रसूख के लिए जाना जाता है। राजा परवीज़ अशरफ पैदाइश 1950 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के एक सीनियर पाकिस्तानी सियासतदान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के 17वें वज़ीर आज़म 2012 से 2013 और कौमी असम्बली के 21वें स्पीकर 2022 से 2024 के तौर पर खदमात अंजाम दें। पीपीपी के एक मजबूत रहनुमा, वो पहले पानी और बिजली के वज़ीर रहे और वो जरदारी ख़ानदान के वफ़ादार के तौर पर जाने जाते हैं। कलीदी तफसीलात वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के नाहिल होने के बाद 22 जून 2012 को अहदा संभाला। मार्च 2013 तक उस अहदे पर फाइज रहे। स्पीकर अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर के तौर पर खदमात अंजाम दें। तनाज़ात पानी और बिजली के वज़ीर की हैसियत से अपने दौर में रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बदनवानी के इल्ज़ामात की वजह से बोली में रेंटल राजा के नाम से जाना जाता है। इन इल्ज़ामात की उन्होंने तरदीद की है। पस मंज़र गोजर खां से ताल्लुक़ रखते हैं और पेशे के लिहाज से एक काश्तकार हैं। वज़ीर आज़म के तौर पर उनका दौर मुख्तसर था, लेकिन पीपीपी की ज़ीर क़ियादत हुकूमत की 5 साला मुद्दत की तकमील को यकीनी बनाने में अहम था। शाहिद खाकान अब्बासी पैदाइश 1958 एक पाकिस्तानी सियासतदान और ताजिर हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ की नाहली के बाद अगस्त 2017 से मई 2018 तक पाकिस्तान के 18वें वज़ीर आज़म के तौर पर खदमात अंजाम दें। एक तवील उरसे से मुस्लिम लीग न के रहनमा और साबिक वज़ीर पेट्रोलियम, वो इंजीनियर भी हैं और अय्यर बलियो अय्यर लाइन की बुनियाद रखी। कलीदी तफसीलात वज़ीर आज़म अगस्त 2017 से मई 2018 तक खदमात अंजाम दें। सियासी करियर तवील उरसे तक रकन कौमी असम्बली, पहले मुंतखब 1988। कलीदी किरदार वज़ीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल 2013 से 2017, PIA के चेयरमैन 1997 से 1999। पस मंज़र USA UCLA जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में बतौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तालीम याफ्ता। मौजूदा सूरत हाल ईमेल इनको छोड़ दिया और 2024 में अपने चेयरमैन के तौर पर अवाम पाकिस्तान IP के नाम से एक नया सियासी इक़दाम शुरू किया। उमरान खान पैदाइश 1952 एक पाकिस्तानी सियासतदान, इंसान दोस्त और साबिक करैक्टर हैं, जिन्होंने 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म के तौर पर खदमात अंजाम दें। उन्होंने 1992 में पाकिस्तान को उनकी वाहद क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के लिए कप्तान बनाया। बाद-ए-ज़ां उन्होंने PTI पार्टी और शौकत खानम की बुनियाद रखी। कैंसर से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा समाजी और समाजी इलाज पर तौजा मरकूज़ की। फलाह व बहबूद कलीदी तफसीलात क्रिकेट करियर मारूफ ऑलराउंडर 1971 से 1992 तक खेला। क्रिकेट के कामयाब तरीन कप्तानों में से एक बन गया। सियासी अरूज 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की बुनियाद रखी। करप्शन से पाक निया पाकिस्तान की वकालत की। प्रीमियरशिप 2018 से 2022 फलाही प्रोग्रामों पर तौजा मरकूज की गई, लेकिन उसे ज़्यादा अफरात ज़र और कर्ज के बहरान का सामना करना पड़ा। वो पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म थे जिन्हें तहरीक अदम आतमाद के ज़रिए हटाया गया। मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट से अक्सर इख्तिलाफ रखने वाला एक पॉपुलिस्ट लीडर रहता है। वो 2022 में एक कातलाना हमले में बच गया
और उसे मुतादिद कानूनी मुकदमात का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ, पैदाइश 1951, एक पाकिस्तानी सियासतदान और ताजिर हैं जो मार्च 2024 से पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर खदमात इंजाम दे रहे हैं। उससे कबल वो अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक उस अहदे पर फाइज रहे हैं। मुस्लिम लीग न पार्टी के सदर और नवाज शरीफ के भाई की हैसियत से वो एक कर सकते हैं के तौर पर पहचाने जाते हैं, फौजी ताल्लुकात के साथ माशी ढांचा पर तौजा मरकूज करते हैं और इंसानी ढांचे पर तौजा मरकूज करते हैं। शहबाज शरीफ के बारे में अहम तफसीलात। किरदार: पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम, दूसरी मुद्दत। पस मंज़र: पंजाब के 3 बार के साबिक वजीर आली 2008 से 2018, जो तवानाई से भरपूर इंतजामी भारी तर्ज हकमरानी के लिए मशहूर हैं। सियासी नजरिया: तरक्की के हामी, इक़्तिसादी इस्लाहात पर मरकूज और चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात का हामी। कलीदी फोकस एरियाज: इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मईशत को मजबूत बनाना। खानदान: साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के भाई,